आरआरबी भोपाल 1992 में पूछे गए प्रश्नों को आज तैयार करते हैं। एनिलिडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तो जोंक और केंचुआ आते हैं। ऑर्थोपोडा ग्रुप में मुख्यतः कौन कौन जंतु आते हैं? तेलचट्टा, जूं, खटमल और मक्खी आते हैं। मोलस्का ग्रुप के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु या कीट आते हैं? पाइला या घोंघा भी कहा जाता है। इकाइनोडर्मेटा संघ के अंतर्गत मुख्यतः कौन कौन से जंतु आते हैं? तारा मछली, ब्रिटल स्टार खीरा यानी समुद्री खीरा है। मनुष्य का पाचन क्रिया का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो ये मुख से शुरू हो जाता है। शिराएं द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? अशुद्ध रक्त। धमनी द्वारा कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? तो ये शुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। कौन कौन सा विटामिन जल में घुलनशील होता है? बी तथा सी जल में घुलनशील होते हैं, बाकी वसा में घुलनशील होते हैं। सोडियम का कार्य क्या है? यह रक्त दाब नियंत्रित करने में सहायक होता है तथा जल का संतुलन बनाए रखता है। आरआरबी चेन्नई 1992 में पूछे गए प्रश्नों को देखते हैं। पोटेशियम का कार्य क्या है? यह हृदय की धड़कन एवं नाड़ी संस्थान के कार्यों को संचालित करता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में मांसपेशियों में प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? तो ये लैक्टिक अम्ल बनाता है। ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में बैक्टीरिया या यीस्ट से प्रतिक्रिया कर क्या बनाता है? इथाइल एल्कोहल बनाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज की प्रतिक्रिया कर पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? तो ये मास्टर ग्रंथि के नाम से जाना जाता है। इंसुलिन हार्मोन लैंगर-हैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, बी कोशिकाओं द्वारा। आरआरबी जम्मू 1992 में जो है तो क्या बनाती है? कार्बन डाइऑक्साइड और जल का निर्माण होता है। एनिलिडा ग्रुप में उत्सर्जन उसके किस उत्सर्जी अंग द्वारा होता है? नेफ्रिडिया। मूत्र का पीएच मान क्या होता है? तो 6 होता है। बहिस्रावी एवं अंतःस्रावी दोनों किस प्रकार की ग्रंथि होती है? तो ये अग्न्याशय ग्रंथि होती है। पीयूष ग्रंथि या पिट्यूटरी ग्रंथि को किस अन्य ग्रंथि के नाम से जाना जाता है? मास्टर ग्रंथि। इंसुलिन हार्मोन लैंगर-हैंस द्वीप के लिए कोशिकाओं द्वारा स्रावित होता है, बी कोशिकाओं द्वारा। आरआरबी जम्मू 1992 में पूछे गए पौधों के लिए सबसे अच्छा उर्वरक है कंपोस्ट। पोटेशियम किस प्रकार की चट्टानों में पाई जाती है? अवसादी शैलों में। गुब्बारों को उड़ाने के लिए काम में लाई जाने वाली गैस कौन है? हीलियम। डीडीटी का उपयोग किस रूप में किया जाता है? कीटनाशी के रूप में। इथेनॉल के अत्यधिक सेवन से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत। सभी अम्लों में अनिवार्य रूप से पाए जाने वाले पदार्थ क्या है? तो हाइड्रोजन होता है। आग लगने तथा फैलने की सबसे कम संभावना किस वस्त्र से होती है? सूती। लोहे का सबसे प्रचुर स्रोत कौन सा है? हरी सब्जियां। गैसोलीन को किसके साथ मिश्रण करके गैसोहॉल बनाया जाता है? इथाइल एल्कोहल। तात्कालिक शक्ति के लिए धावकों को कौन सा पदार्थ दिया जाता है? ग्लूकोज। आरआरबी अजमेर 1992 में पूछे गए प्रश्न। मानव जाति के लिए ओजोन परत क्यों महत्वपूर्ण है? पराबैंगनी किरणों को रोकने के लिए एक अच्छा आवरण बनाती है। आंत ज्वर या टाइफाइड के लिए सामान्यतः उपयोग की जाने वाली औषधि कौन है? तो क्लोरोमाइसिटिन। गैस की लौ की सबसे गर्म हिस्से को क्या कहते हैं? ज्योतिहीन क्षेत्र कहते हैं। सोने का शुद्ध रूप कितने कैरेट का होता है? 24 कैरेट का। सीने बार या हिंगुल किसका अयस्क है? पारा या Hg से संकेत। शरीर के ताप का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? हाइपोथैलेमस के द्वारा। लाल अस्थिमज्जा में किसका निर्माण होता है? लाल रक्त कणिकाओं का। कशेरुक दंड में कितनी हड्डियां होती है? 33 होती है। बीसीजी का पूरा नाम क्या है? बैसिलस कालमेट ग्यूरिन। एथलीट फुट नामक रोग
किससे होती है? कवक द्वारा। दमा या अस्थमा नामक रोग किससे होता है? कवक द्वारा। फाइलेरिया नामक रोग किस कारण से होता है? क्यूलेक्स मच्छरों के काटने से। पेट्रोल तथा एल्कोहल के मिश्रण को क्या कहते हैं? गैसोहॉल कहते हैं। सूत्रकणिका को किस नाम से भी जाना जाता है? वह है माइटोकॉन्ड्रिया। वटवृक्ष पादपों के किस वर्ग में आता है? आवृतबीजी। फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट यानी वन की ज्वाला का अर्थ क्या है? ऐसे पेड़ों से भरा वन जो पतझड़ में फूलते हैं और लाल फूल बिखेरते हैं। पेनिसिलिन किससे बनाया जाता है? कवक से। पेनिसिलिन का खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। लाइकेन को दो जीवधारियों का सहजीवी साहचर्य समझा जाता है। वो दो जीव कौन कौन से हैं? शैवाल एवं कवक। आमतौर पर संश्लेषित वृद्धि माध्यम और बेकरी में काम में लाया जाने वाला एगार किससे प्राप्त होता है? शैवाल द्वारा। लौंग किससे प्राप्त होती है? पुष्प कली द्वारा। अनशन या उपवास की लंबी अवधि के दौरान शरीर में अशर्करावर्गीय पुरावर्ती से पाक्षा शर्करा या मधुजन बनने की विधि क्या है? तो ग्लूकोजन है।